हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त कंपैरिजन लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, कंपेयर करने वाले हैं 2024 Honda CB300R विथ 2024 TVS Apache RTR 310। जी हां दोस्तों, दोनों ही आप लोगों को करीबन 300 सीसी की ऑफरिंग मिल रही है। लिक्विड कूल इंजन भी है, ठीक है। दोनों में कई चीजें आप लोगों को काफी सिमिलर मिलेगी, लेकिन दोनों में कई चीजें आप लोगों को बहुत ज्यादा डिफरेंट भी मिलेगी, जिनमें एक चीज आती है प्राइस। इसलिए एक यहां पर कॉमन डाउट बन रही है कि भाई यहां पर ये जो होंडा इंजीनियर्ड लिक्विड कूल इंजन है इसको खरीदी जाए, या फिर यहां पर टीवीएस के होते हुए भी यहां पर BMW इंजीनियर्ड जो लिक्विड कूल यहां पर इंजन है इसको खरीदी जाए। तो यही जो डाउट है आज मैं आप लोगों को दूर करूंगा, बताऊंगा चीजें दोनों में मिल क्या कर रही है, ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को यहां पर एक क्रिस्टल क्लियर आइडिया मिल जाए कि आप लोगों को खरीदना क्या है, होंडा या फिर टीवीएस। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू होंडा बिग विंग कृष्णनगर एंड राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक सो दैट मैं आप लोगों तक ये कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर होंडा या फिर आप टीवीएस की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को कांटेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों वॉक अराउंड से शुरुआत करेंगे और सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, बारिश अभी बहुत ज्यादा चल रही है। आप आसमान वगैरह देखेंगे बादल से भरी हुई है, तो ब्राइटनेस की थोड़ी सी कमी आपको फील होगी, लेकिन मेरी गुजारिश आपसे ये रहेगी वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि डिफरेंस के बारे में आप लोगों को पूरी तरीके से पता चल सके, और ब्राइटनेस वगैरह को प्लीज थोड़ा सा एक्सक्यूज कीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो की है वो मैं आप लोगों को बता दूं, दोनों ही बाइक में आप लोगों को यहाँ पर जो वेव की है ये आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर देखने में मिल जाएगा, लेकिन RTR 310 में आप लोगों को ये जो टैंक मॉडेल की स्लॉट है ये यहाँ पर अभी आपको देखने में मिल रही है। और अगर मैं आप लोगों को कलर के साथ प्राइस बताऊं तो CB300R में आप लोगों को दो मिलेगी, ग्रे एंड देन ये वाली रेड कलर, और इसकी अप्रॉक्सीमेट ऑन रोड प्राइस 2,89,000 तक आती है। देन अगर आप लोग अपाचे RTR 310 देख रहे हैं तो यहाँ पर दो आप लोग को वर्जन देखने को मिलेगा। बेस मॉडल में आप लोगों को सिर्फ ब्लैक कलर मिलेगी, प्राइस अराउंड आप लोग को 3,05,000 से 10,000 के बीच में देखने को मिलेगा, और वहां पर आप लोग को क्विक शिफ्टर नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पर जब आप आ रहे हैं RTR 310 ये टॉप मॉडल पर, तो यहाँ पर आप लोग को ब्लैक एंड देन येलो कलर दोनों मिलेगी, क्विक शिफ्टर मिलेगा। प्राइस आप लोग को अप्रॉक्सीमेटली 3,27,000 तक पे करनी हो रही है। और साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर 10,000 रुपीज ज्यादा पे करते हैं ओवर एक शोरूम प्राइस, तो आप लोगों को कलर किट के तहत आप कह सकते हैं कि जो सेपंग ब्लू कलर है वो भी देखने को मिल जाएगी। और अब बात करते हैं चीज़ें आप लोगों को ओवरऑल मिल क्या करिए। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को हेडलैम्प के बारे में बताऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर CB350 वाली हेडलैम्प आप लोगों को मिल रही है, और उसको ऑपरेट करने के लिए आप लोगों को जो इंजन है उसको ऑन करने की जरूरत है। आप देख सकते हैं बारिश अभी भी हो रही है ऑलरेडी, और यहीं से आप लोग हाई बीम लो बीम पासलाइट को भी ऑपरेट कर पाएंगे। हाई बीम और ये पासलाइट कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर ऑपरेट कर सकते हैं। और हॉर्नेट वाली यहाँ पर ये आप देख सकते हैं जो टर्न सिग्नल LED वाली वो भी आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। बाकी दोनों ब्लिंक कर रही है, तो आप समझ सकते हैं जो हजार्ड लैंप है वो भी आप लोग को यहाँ पर मिल ही रहा है, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ पर करते हैं बंद, और यहाँ पर जब आप आ रहे हैं तो चीज़ें कुछ खास आप लोग को मिलेगी। जैसे आप लोग की को ऑन करते हैं, बाकी आप देख सकते हैं ऑलरेडी हेडलैम्प का सेटअप आप लोग को मिल रहा है। चाहे आप यहाँ पर ये हेडलैम्प देख रहे हो या फिर DRL, आप इसको ऑटो पे सेट कर सकते हैं, तो एम्बिएंट लाइट सेंसर आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। बाहर की लाइट के हिसाब से अपने आप को एल्यूमिनेट कर लेती है। बाकी यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो स्पीड के हिसाब से भी यहाँ पर जो लाइट है वो कम या ज़्यादा होती है, तो ये एक खासियत आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगी। और अगर आप लोग सस्पेंशन देख रहे हैं तो ये भी दोनों में आप लोग को जो USD है ये भी देखने में मिलेगी। राइड कंपैरिजन की वीडियो चैनल पर आप लोग इन दोनों ही बाइक की बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपको बाइक की काम पसंद आ रही है, वीडियो अगर आप लोग को पसंद आ रहा है, तो वीडियो में एक लाइक, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे क्लिक करना प्लीज नहीं भूलेगा। चलिए अब बैक टू द पॉइंट। और टायर अगर आप लोग देख रहे हैं, चाहे आप फ्रंट देख रहे हो या रियर, दोनों में आप लोग को रेडियल टायर भी देखने को मिलेगा, तो आपकी ग्रिप अच्छी बनेगी, कॉर्नरिंग में हेल्प होगी, और ओवरऑल जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो भी कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ द ओवरऑल फ्यूल, आप कह सकते हैं कि ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द टायर थोड़ी सी फ्यूल एफिशिएंट भी दोनों ही गाड़ी मतलब बनती है, ठीक है। और चलिए अब बात करते हैं सेक्शन के बारे में। दोनों में ही आप लोग को यहाँ पर 110/70 सेक्शन की जो टायर है वो मिल जाएगी विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, और दोनों ही बाइक में आप लोग को यहाँ पर जो डुअल चैनल ABS का सपोर्ट है वो भी देखने में मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर ब्रेकिंग देख रहे हैं तो दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पेडल डिस्क है ये मिलेगा। बाकी पेडल डिस्क का काम ये होता है जब आप ब्रेकिंग करते हैं बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, उस हीट को बाहर फेंक कर और एफिशिएंट ब्रेकिंग करने में हेल्प करती है। बाकी यहाँ पर आप लोग को राइट माउंटेड मिलेगा, मतलब 296 mm की है, निसन कैलिपर के साथ आ रही है। लेकिन जब आप लोग यहाँ पर 310 में आएंगे तो आप लोग को लेफ्ट मिलेगा, लेफ्ट माउंटेड मिलेगा, और यहाँ पर भी पेडल डिस्क है, और यहाँ पर आप लोग को 300 mm की मिलेगी, 4 mm ज़्यादा है। रेडियली माउंटेड बाई ब्रेक कैलिपर के साथ आप लोग को यहाँ पर ये देखने में मिल रही है। तो आप कह सकते हैं कि ओवरऑल फ्रंट का जो व्यू है ना उससे बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, हल्की सी आप लोग को यहाँ पर जो ब्रेकिंग है उसमें चेंज देखने को मिलेगी। लेकिन यह जो आप कह सकते हैं इंजन है इससे बहुत ज़्यादा चेंज जो है वो आप लोग को यहाँ पर देखने में मिलेगा।
स्टार्ट करते हैं विद CB300R। यहाँ पर आप लोग को 286 सीसी सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोग को मिलेगा, 31.1 PS की मैक्स पावर और 27.5 न्यूटन मीटर मैक्स टॉर्क के साथ। बाकी यहाँ पर स्लिप एंड असिस्ट क्लच आप लोग को मिल जाएगा, लेकिन आप लोगों को ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ पर आपको देखने में नहीं मिलेगी, ठीक है। और मैं आप लोगों को अभी यहाँ पर जो RTR 310 इसके बारे में बता दूं, यहाँ पर आप लोगों को क्यूबिक कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा मिल रही है। 312 सीसी सिंगल सिलेंडर DOHC 4 वैल लिक्विड कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोगों को मिल रही है। पावर फिगर थोड़ी ज़्यादा है, 31.1, यहाँ पर 35.6, यहाँ पर टॉर्क फिगर 27.5 थी, यहाँ पर 28.7 न्यूटन मीटर की आपको मिल रही है। बाकी मैं कह दूँ ये जो पावर और टॉर्क है आप लोग को मैक्सिमम मिलेगी स्पोर्ट, ट्रैक एंड देन सुपर मोटो मोड में। बाकी ये तीनों ही आप कह सकते हैं कि जो मोड है वो आप लोग फर्स्ट सर्विस अभी 1000 किलोमीटर्स के बाद ही इसको अनलॉक कर सकते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आफ्टर फर्स्ट सर्विस। लेकिन अगर आप लोग अर्बन या रेन मोड में जा रहे हैं तो ये मैक्सिमम पावर टॉर्क आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पर आप कह सकते हैं कि जो आप फ्यूल एफिशिएंसी है वो आप लोग को ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये एक बात हुआ। देन यहाँ पर आप लोग को जो स्लिप एंड असिस्ट क्लच है, क्विक शिफ्टर है, देन ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर मिलती है। और भी कई चीज़ें हैं जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। बाकी ये जो इंजन काउल वगैरह अगर आप देख रहे हैं, DOHC सेटअप, डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट, ये सारी चीज़ें आपको बहुत बेहतरीन देखने में मिल रही है। और अगर आप इंजन काउल देख रहे हैं, यहाँ पर भी आप लोग को मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन मिल रही है, लेकिन यहाँ पर भी आपको काफ़ी तगड़ी ही मिलती है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर मैं आप लोग को यहाँ पर जो एग्जॉस्ट साउंड है वो दोनों ही बाइक की मैं आप लोग को सुना देता हूँ। तो ये दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर CB300R को सुन लिया था, और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर ये जो RTR 310 है ये भी मैं आप लोगों को सुना देता हूँ, ठीक है। बाकी आप लोग सुन के बताइएगा कौन सा आप लोगों को बेहतरीन लगी है। तो ये दोस्तों दोनों ही बाइक को आप लोगों ने यहाँ पर सुन लिया है। आपका क्या राय है बिल्कुल नीचे कमेंट में करके मतलब लिख के बताइएगा कि दोनों में से आपको बेहतरीन किसकी लगी है। मुझे तो भाई दोनों में ही काफ़ी सही लगा है। आपका क्या राय है नीचे कमेंट करना प्लीज़ नहीं भूलेगा। और दोनों में आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो टेल लैंप है वो मिलेगी, और दोनों में आप लोग को इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल जो है वो मिल जाती है। अगर आप पैनिक ब्रेकिंग कर रहे हैं तो वो जो लाइट है वो ब्लिंक करनी शुरू हो जाती है, ताकि पीछे वाला अपने आप को संभाल सके जो आपके पीछे राइड कर रहा हो, ठीक है। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो टायर अगर ये आप लोग को यहाँ पर RTR 310 में मिल रही है, जो कि यहाँ पर नहीं है, तो मतलब वो कीचड़ वगैरह छिटक सकती है। बाकी यहाँ पर भी छिटकेगी, लेकिन यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा होगी CB300R में। और दोनों में आप लोगों को जो हैजार्ड लैंप है वो तो मिलता ही है। ये जो आप कह सकते हैं जो टर्न सिग्नल वगैरह फ्रंट में मैंने आप लोगों को बता दिया था। टायर अगेन अगर आप लोग देख रहे हैं तो दोनों में बिल्कुल ही सिमिलर, बहुत ज़्यादा मैसिव है। 150/60 सेक्शन के टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। लेकिन मैं एक चीज़ बताना भूल रहा था, चाहे फ्रंट या रियर आप RTR 310 की देख रहे हो तो मिशलिन रोड फाइट टायर्स आपको मिलते हैं, जिसके एफिशिएंट आप कह सकते हैं कि ज़्यादा है ओवरऑल अगर आप लोग देख रहे हैं तो, ठीक है। टायर की जो फीडबैक है वो आपको बेहतर मिलती है। देन अगर आप लोग यहाँ पर ब्रेकिंग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को 220 mm की जो पेडल डिस्क है वो मिलती है, लेकिन यहाँ पर आप लोग को 240 mm की मिलेगी। और दोनों में आप लोग को यहाँ पर ये जो एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगा। देन अगर आप लोग यहाँ पर साइड देखते हैं तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं जो साइड गार्ड है वो मिल रही है, यहाँ पर भी आपको मिलेगा। मतलब दोनों ही बाइक में है, लेकिन दोनों ही बाइक में वो मतलब स्पोर्टी स्टांस को मेंटेन करने के लिए जो आप कह सकते हैं लेडीज फुट रेस्ट वो आपको नहीं मिल रही है। बाकी वहाँ पर बॉक्स सेक्शन स्विंग आर्म है। RTR में आप लोग को यहाँ पर ये एल्यूमिनियम वाली मिल रही है। बाकी आप कह सकते हैं इसलिए भी यहाँ पर इसकी जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है। 30-40 हज़ार का जो प्राइस गैप है इसकी वजह से भी होती है। दोनों में आप लोग को मेन स्टैंड नहीं मिलेगा, दोनों बाइक में ही आप लोग को यहाँ पर जो साइड स्टैंड है वो मिल जाएगा। और दोनों ही बाइक में आप लोग को यहाँ पर आप कह सकते हैं 6 स्पीड गियर बॉक्स मिल रही है, 1 डाउन एंड 5 अप। और साथ ही अगर आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पर सीट के बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ पर 800 mm तक की और वहाँ पर करीबन 801 mm तक की जो सीट हाइट है वो मिलेगी, लेकिन यहाँ पर सीट आप लोगों को थोड़ी सी बेहतर महसूस हो सकती है। बाकी कुशनिंग वगैरह अगर आप लोग देख रहे हैं तो दोनों ही आप लोगों को काफ़ी सिमिलर ही महसूस होती है। बाकी अगेन कहूँगा पिलियन के लिए यहाँ पर RTR में थोड़ा सा पकड़ने के लिए चीज़ आप लोगों को बेहतर मिल रही है। टैंक अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 11 की मिलेगी, यहाँ पर 9.6 की, दोनों ही आप लोगों को फाइबर की मिलेगी, लेकिन अंदर एक्टिव टैंक आप लोगों को मेटल की मिलेगी। और दोनों में 28 से 30 के बीच में आप जो माइलेज है वो भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस विनर क्लियर RTR 310 है, क्योंकि यहाँ पर 180 के आसपास मिलती है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को 157 मिल रही है, तो मैसिव है RTR 310 में। और वही अगर आप लोग देख रहे हैं ओवरऑल वेट तो भाई वो विनर बन जाती है, 146 किलोग्राम की आती है और ये 169। बाकी दोस्तों देखने में भी ना ये जो CB300R है ये काफ़ी आपको कॉम्पैक्ट लगेगी, लेकिन यहाँ पर ये जो लंबी बाइक है ना, मतलब थोड़ी सी वो आप कह सकते हैं मतलब
आप कह सकते हैं सुपर बाइक वाली फील भी आपको दे देती है। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों को ही बंद करते हैं और हैंडल बार अगर आप लोग देख रहे हैं तो दोनों में ही आप लोगों को काफ़ी चौड़ी वाली जो हैंडल बार है वो आप लोगों को मिल जाएगी। लेकिन जब आप यहाँ पर आर्टिया 310 में आ रहा है तो यहाँ पर आप लोगों को हाई बीम लो बीम पास लाइट के लिए स्विच मिल रहा है। दैन यहाँ पर ये आप कह सकते हैं हैजार्ड लैंप है, क्रूज कंट्रोल यहाँ पर आपको मिल रही है जो अगेन वहाँ पर आपको नहीं मिलेगी CB300R में। ये ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल है, टॉगल करने के लिए सारे स्विचेस आपको मिल रही है, टर्न सिग्नल और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लाउड, इतना लाउड आप लोगों को CB में नहीं मिलेगी। देन राइट में आते से यहाँ पर इंजन की स्विच और स्टार्ट स्टॉप स्विच को इंटीग्रेट कर दिया गया है। ठीक है, ये देखिए, बाकी एग्जॉस्ट साउंड तो मैंने आपको सुनाया है। E20 की स्टिकरिंग यहाँ पर मिल रही है, तो आप कह सकते हैं कि फ्लेक्सिबल कंपैटिबल इंजन आप लोग को यहाँ पर आर्टिया 310 में मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर जब आप आ रहे हैं तो सबसे पहले मैं बता दूँ, स्मार्ट कनेक्ट ऐप को अगर मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ यहाँ पर अगर आप लोग जोड़ते हैं तो टर्न बटन, नेविगेशन, कॉल, SMS अलर्ट, वो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर बिल्कुल एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, और अब मैं आप लोग को यहाँ पर बता दूँ कि चीज़ें मिल क्या करिए। इसको टॉगल करने के लिए ये सारी स्विचेस आप लोग को यहाँ पर मिलती है। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइम, देन आप लोग यहाँ पर जो टैकोमीटर है, आप कह सकते हैं कौन सी मोड पर है, स्पीडोमीटर, गियर पोजिशन सेंसर, कूलेंट टेम्परेचर, देन आप कह सकते हैं कि यहाँ पर फ्यूल कितनी है वो बता रही है, टॉप स्पीड, ओडोमीटर, रेंज, ये सारी चीज़ आपको दिखा देगी। एंड देन अगर आप लोग यहाँ पर एंटर का बटन इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राइड मोड, आप अर्बन, रेन मोड में। बाकी ट्रिप डिटेल्स में अगर आप लोग आते हैं तो यहाँ पर आप लोग ट्रिप A, ट्रिप B, ठीक है, ड्रे टिप मीटर अगर आप लोग देख सकते हैं तो ये सारी जो मतलब कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन है टॉप स्पीड वगैरह की, ये सारी एवरेज स्पीड के साथ आपको मिल जाएगी। आप लोग इसको स्लो करके देख लीजिएगा, मैं थोड़ा स्पीड में आपको बता देता हूँ। सर्विस कहाँ होनी है, कितने दिन में होनी है, ये सारी चीज़ें आपको बता देगी। परफॉर्मेंस रिकॉर्ड में अगर आप लोग जाते हैं तो माइलेज, स्पीड, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको लैब्स वगैरह के साथ बताती है। डॉक्यूमेंट वगैरह आप स्टोर करना चाहते हैं तो 3 डॉक्यूमेंट आप तक यहाँ पर आप स्टोर कर सकते हैं, मतलब ये ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह ये सारी चीज़ें। प्रेफरेंसेस में अगर आप जाते हैं तो डायनेमिक हेडलैम्प, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा था, हेडलैम्प को अगर आप ऑटो में सेट करते हैं, DRL को अगर आप ऑटो में सेट करते हैं तो अपने आप वो इल्यूमिनेट होती है बाहर की लाइट के हिसाब से। ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन ऑफ करना है, क्विक शिफ्टर अगर आप सेट करना चाहते हैं। कनेक्टिविटी में अगर आप जाते हैं तो पेयर डिवाइसेस, डिस्प्ले, कॉल वगैरह ये सारी चीज़ें। डिस्प्ले सेटअप में अगर आप जाते हैं तो ब्राइटनेस, क्लॉक, डेट, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। कस्टम विकेट में अगर आप लोग जाते हैं तो कई सारी चीज़ें आप यहाँ पर भी सेट कर पाएंगे। और स्पीड अलर्ट में अगर आप जाते हैं तो जिस भी स्पीड को आप सेट करेंगे उस स्पीड के बाद आपको एक अलर्ट भी आएगी कि आपने स्पीड को यहाँ पर एक्सीड किया है। बाकी यहाँ पर गियर पोजिशन सेंसर कितना स्पीड पे है, कूलेंट टेम्परेचर, रेंज और यहाँ पर जो RPM वगैरह है वो सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर दिख रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर बताने को, है ना। और इसको अभी ऑफ करते हैं दोस्तों। और अगर आप लोग मिरर देख रहे हैं तो मैं कहूँगा भाई दोनों में आप लोगों को काफ़ी बड़ी वाली जो मिरर है आपको मिलती है। और एक चीज़ देखिए, ऑफ करने के बाद भी यहाँ पर ये जल रही है, तो अगर आपको यहाँ पर इसको ऑफ करना है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर इसको ऑन करके ऑफ करना होगा, ठीक है, नहीं तो ये अपने आप जलती रहेगी। हैंडल बार यहाँ पर भी चौड़ी है, मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पर बताया है। हाई बीम, लो बीम, पास लाइट का स्विच, हॉर्न बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है, ठीक है। और ये टर्न सिग्नल राइट में अगर आप आ रहे हैं तो अगेन किल स्विच के साथ स्टार्ट स्टॉप स्विच को इंटीग्रेट किया गया है। और यहाँ तो ब्लूटूथ जैसी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने में नहीं मिलेगी। साथ ही आप देख सकते हैं ये जो फ्यूल के सेंसर है, देन आप लोगों को टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, गियर पोजिशन सेंसर, देन आप कह सकते हैं ओडोमीटर आपको मिल रहा है। सिलेक्ट का बटन अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो ट्रिप A, ट्रिप B के बाद ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को मतलब ये दिखा देती है, ठीक है। अब 2 चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर और बताना चाहूँगा दोस्तों, जो कि आर्टिया 310 के बारे में है। 2 किट आप लोगों को यहाँ पर मिलती है। डायनेमिक किट, वहाँ पर अगर आप लोग ओवर आप कह सकते हैं एक शोरूम प्राइस अगर आप लोग 18,000 रुपीज़ ज़्यादा पे करते हैं, वेबसाइट पे जाके कॉन्फ़िगर अगर आप लोग करते हैं, आपके नाम पे वो गाड़ी आएगी। वहाँ पर आप लोगों को जो एडजस्टेबल फ्रंट एंड रियर सस्पेंशन है वो आप लोगों को मिल जाएगा। देन आप कह सकते हैं कि जो टायर प्रेशर मॉनिटर है कि टायर में कितनी प्रेशर है वो भी आप लोग कंसोल पे चेक कर पाएंगे। एंड ब्रास कोटेड चेन आप लोगों को मिलेगा। देन और एक चीज़ है, 22,000 रुपये ओवर एक शोरूम प्राइस अगर आप लोग एक्स्ट्रा डालते हैं तो वहाँ पर आप लोग को 7 बेहतरीन आप कह सकते हैं फीचर मिलेगा जो कॉर्नरिंग को बहुत ज़्यादा फोकस करती है, जैसे कि कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नरिंग ABS, देन क्रूज कंट्रोल, देन आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को जो व्हीली कंट्रोल है, देन रेयर व्हील लिफ्ट ऑफ प्रोडक्शन। और सबसे बेहतरीन चीज़ जो आप लोगों को डायनेमिक प्रो किट में मिलेगा, जो टायर आप देख रहे हैं इसको अपने हिसाब से आप यहाँ पर कूल या फिर आप कर सकते हैं। तो मोटा मोटा दोस्तों हम लोगों ने बाइक के बारे में यहाँ पर बात कर लिया है कि भाई चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिल क्या करी है। जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि भाई कोई भी बाइक बुरी या अच्छी नहीं होती है, हर एक बाइक में अपनी अपनी बात होती है। बाकी क्या चीज़ है नहीं है, दोनों ही बाइक के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। जिस भी बाइक में आपकी प्रायोरिटी ज़्यादा मैच करती है वो बाइक आप लोग बिल्कुल खरीद सकते हैं। दोनों ही अपने आप में बहुत सही है। सत्य वचन की घड़ी में मैं आप लोगों को इतना कह सकता हूँ कि अगर आप लोगों को होंडा एज अ ब्रांड ओन करना है, आप लोगों को थोड़ा सा मतलब स्पोर्टी पोजीशन से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोगों को इनिशियल या फिर आप कह सकते हैं कि जो मिड रेंज या फिर जो टॉप एंड परफॉर्मेंस है गाड़ी में बेहतरीन चाहिए, ब्लूटूथ वगैरह से बहुत आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टायर आपको मोटी चाहिए, स्लिप एंड असिस्ट क्लच, ये सारी चीज़ें आप लोगों को चाहिए थी। अगेन मैं कहूँगा होंडा से ब्रांड ओन करना है और अगर आप लोगों को 2,80,90 तक बजट आपको अलाउ कर रही है, मेरे ख्याल से ये CB300R आप खरीद सकते हैं। काफ़ी बढ़िया बाइक है। और ये ना स्पेशली क्योंकि आप समझ सकते हैं
थोड़ा स्पोर्टी पोजीशन बनती है तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग राइड पे एट अ स्ट्रेच बहुत दूर आप नहीं जा पाएंगे, थोड़ा सा हॉल्ट के बाद अगेन आप जा पाएंगे। तो ये ज़्यादातर आप कह सकते हैं कि मतलब 100-150 ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर आप जाएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। एट अ स्ट्रेच जाने में थोड़ा सा हॉल्ट लेके जाएंगे तो ईजी रहेगा। तो मतलब शॉर्ट डिस्टेंस के लिए या फिर जो एवरीडे राइड या सिटी राइड के लिए बहुत सही है। लेकिन सिटी राइड तो आपको करनी है, साथ ही लॉन्ग राइड्स के लिए भी आप बहुत ज़्यादा बाइक को प्रेफर करना चाहते हैं, आप अपराइट पोजीशन चाहते हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लंबी दूरी आप बिना हॉल्ट के जा सके, आप लोग ज़्यादा पे करने के लिए रेडी है, ठीक है। मैं कहना चाहूँगा आपको और ज़्यादा फीचर चाहिए, जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, देन आप कह सकते हैं ये जो राइड मोड्स वगैरह है। और आप अगर टीवीएस पर भरोसा करते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों, ये भले आप लोग को यहाँ पर टीवीएस दिख रहे हो, लेकिन ये जो इंजन है इसको BMW के साथ यहाँ पर इंजीनियरिंग करके इसको बनाई गई है, तो मतलब BMW की इंजन आप कह सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा अपराइट राइडर पोजीशन आपको चाहिए, और ज़्यादा स्पीड और ज़्यादा पावर, आपको फीचर्स वगैरह ज़्यादा चाहिए, जैसे कि स्लिप एंड असिस्ट क्लच के साथ ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, देन आप कह सकते हैं यहाँ पर जो राइड मोड्स वगैरह है, ठीक है, मतलब टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS अलर्ट, ठीक है। टायर्स आप लोग को और थोड़ी बेहतरीन चाहिए, और अच्छी हैंडलिंग अगर आप लोग को चाहिए। अगेन मैं कहूँगा अगर आप लोग ज़्यादा पे करने के लिए रेडी हैं, ठीक है, मतलब 30-40 हज़ार रुपये तक ज़्यादा आप अगर पिक कर सकते हैं, मेरे ख्याल से अपाचे RTR भी आप लोगों के लिए बहुत बड़ी ऑप्शन बिल्कुल निकल कर आती है। दोनों बाइक के बारे में अगेन मैं कहूँगा, मैंने आप लोग को बता दिया। अब आप लोग कौन सा बाइक खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे, CB300R या फिर यहाँ पर अपाचे RTR 310, बिल्कुल नीचे कमेंट में लिखकर बताना नहीं भूलिएगा, ये मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी। आशा करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलेंगे इसी तरीके के एक नया वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।